नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन इंडिया पे। और दोस्तों, इंडिया जीके में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हमारी जीके की क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके इससे पहले की वीडियो दे सकते हैं। उसके अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो दे सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंतर्गत है वो हम पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल के अंदर 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दक्षिण भारत के अंतर्गत, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। चोल साम्राज्य और अन्य राज्य दक्षिण भारत में जो उस समय हुए थे उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए, सब्सक्राइब का मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि कंटेंट हमने इतना बढ़िया बनाया है, और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है हमारे पास पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। जो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति है वो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बादामी दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय है वो किस चालुक्य शासक को जाता है? ऑप्शन है हमारे पास विक्रमादित्य प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलकेशिन प्रथम। बादामी दुर्ग बनाने और निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय है वो पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो ऑप्शन है हमारे पास पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने वो थानेश्वर व कन्नौज के जो महान शासक थे हर्षवर्धन है उनको नर्मदा के तट पर परास्त किया और उन्हें दक्षिण में बढ़ने से रोका। अगला क्वेश्चन, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ है वो किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्रवर्धन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लवों के बीच जो लंबे समय तक जो संघर्ष चला था उस संघर्ष का आरंभ है वो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। अगला क्वेश्चन, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता है उसकी उपाधि धारण की? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, महेंद्र वर्मन द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। जी हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल है, उसने चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता है उसकी उपाधि धारण की। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल है, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया? ऑप्शन है हमारे पास पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, महेंद्र वर्मन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम है, उसने चेर, चोल व पांड्य को हराया और उसे इस कारण ऐसे हुए तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है हमारे पास राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, या विक्रम चोल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास कदम वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, चोल वंश ने या चेर वंश ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास आदित्य प्रथम ने, राजराजा ने, राजेंद्र प्रथम ने या करिकाल प्रथम ने। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजराजा ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो राजराजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय या पुलकेशिन द्वितीय। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ऑप्शन है हमारे पास सांची, तंजौर, मदुरै या तिरुचिरापल्ली। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंजौर। तंजौर है वो चोल राजाओं की राजधानी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है हमारे पास कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम या तिरुचि। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी है वो मदुरै थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय या इंद्र तृतीय। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक है वो दंतीदुर्ग था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? ऑप्शन है हमारे पास पांड्य, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोल। चोल राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालुक्य। चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण है वो किया था। अगला क्वेश्चन, पल्लवों के एकाश्मयी रथ मिलने का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या आगरा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मयी रथ मिलने का स्थान है वो महाबलीपुरम है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या कृष्णागिरी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी है उसका नाम द्वार समुद्र था। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे पास पल्लवों की, चेरों की, राष्ट्रकूटों की या पांड्यों की। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पल्लवों की। महाबलीपुरम जो नगर है वो कला में पल्लवों की रुचि को है वो दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है हमारे पास द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी है वो देवगिरी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है हमारे पास जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ऑप्शन है हमारे पास राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या कलोतुंग प्रथम। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
राजाराजा प्रथम। जी हाँ, राजाराजा प्रथम वह शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता है वो स्थापित की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है वो कौन से वंश से है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए शैव धर्म से, बी वैष्णव धर्म से, सी जैन धर्म से, या डी बौद्ध धर्म से। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म से। रवि कीर्ति द्वारा मंदिर जैन मंदिर है ऐहोल का, तो उसका संबंध है वो जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन, ऐहोल का लाड खां मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है हमारे पास शिव, विष्णु, सूर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। ऐहोल का लाड खां मंदिर है वो सूर्य को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पापनाथ का मंदिर पटडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? ऑप्शन है हमारे पास वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, या पल्लव। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वातापी के चालुक्य। पापनाथ का मंदिर जो पटक्कल में है इसका निर्माण है वो वातापी के चालुक्यों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक का रचयिता कौन था? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्तविलास प्रहसन नाटक है इसका रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचित्र रथ, मत्तविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र रथ, मत्तविलास है आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक है वो महेंद्र वर्मन प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा के आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का वो किस राजवंश के समय आरंभ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पल्लव। पल्लव वंश के समय है वो द्रविड़ शैली का जो मंदिर निर्माण शैली है द्रविड़ है इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? जी हाँ, हमें बताना है मामल्लपुरम है वो किसका समानार्थी है। ऑप्शन है हमारे पास महाबलीपुरम, उज्जैनी, मदुरै, या कल्याणी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाबलीपुरम। मामल्लपुरम है वो महाबलीपुरम का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से किस चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन है हमारे पास चोल, पांड्य, चेर, या पल्लव। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पांड्य। पांड्य के पास है वो एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला क्वेश्चन, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए तिरुवनमल्ले, ऑप्शन नंबर बी मदुरै, ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरम, या ऑप्शन नंबर डी तंजौर। तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें वो भरतनाट्यम शिल्पकला है वो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिदम्बरम। वो मंदिर है वो चिदम्बरम में स्थित है भगवान नटराज का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ऑप्शन है हमारे पास जय सिंह, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स्थ, या तैलप सेकंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तैलप सेकंड। तैलप सेकंड ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका था। अगला क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? ऑप्शन है हमारे पास सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, ऑप्शन नंबर बी सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, ऑप्शन नंबर सी सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, ऑप्शन डी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में।
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल राजवंश का है वो मुख्य योगदान था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कौन सी ईस्वी के बीच बनाया गया? ऑप्शन है हमारे पास 500 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच, ऑप्शन नंबर बी 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच, ऑप्शन नंबर सी 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच, ऑप्शन नंबर डी 250 ईस्वी से 450 ईस्वी के बीच। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या स, यानी कि 700 से 800 ईस्वी के बीच एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर है वो बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो किस गुफा में है? ऑप्शन है हमारे पास कल्वा, एलोरा, एलिफेंटा या अजंता। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलिफेंटा। अगला क्वेश्चन, हैनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? जी हाँ, चीनी यात्री जो हैनसांग भारत आया था उसके प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन, आलवारों यानी वैष्णव संतों एवं नायनरों, आडियारों यानी शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हमारे पास पल्लव, चालुक्य, चोल या विजयनगर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पल्लव। पल्लव राजवंश के समय है वो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन 37, महाभारत का भारतवेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत जो ग्रंथ है उसका भारतवेनवा के नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन है हमारे पास तोल्लकपियर, इलांगो अडिगल, शीतले सतनार या पेरू देवनार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि पेरू देवनार। पेरू देवनार ने महाभारत का भारतवेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, ऑप्शन सी नंदी वर्मन अपराजित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने है वो मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों व रथ मंदिरों का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन बी कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी कांची का मातंगेश्वर मंदिर या ऑप्शन डी गुडीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर। जी हाँ, कांची के कैलाशनाथ मंदिर है उसको राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास महिपाल द्वितीय, न्यायपाल, देवपाल या महिपाल प्रथम। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महिपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोअस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? ऑप्शन है हमारे पास चालुक्यों ने, चोलों ने, होयसलों ने या राष्ट्रकूटों ने, यानी पारसियों को शरण है वो कौन से राजवंश ने दी थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। जी हाँ, जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से भारत पहुंचे थे उनको शरण है वो राष्ट्रकूटों ने दी थी। अगला क्वेश्चन, बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय या ऑप्शन डी राजेंद्र थर्ड कुलोत्तुंग चोल प्रथम। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेंद्र थर्ड कुलोत्तुंग
कुलोत्तुंग चोल प्रथम यानी वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय है वो राजेंद्र तृतीय ने किया था। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास तैलप सेकंड, सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य सिक्स्थ या सोमेश्वर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्रमादित्य सिक्स्थ। जी हाँ, विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत का है वो प्रचलन किया। अगला क्वेश्चन, विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास तैलप सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर फर्स्ट या सोमेश्वर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्रमादित्य सिक्स्थ या विक्रमादित्य षष्ठम। अगला क्वेश्चन, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है हमारे पास आयुर्वेद, खगोल, काव्यशास्त्र या हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। मिताक्षरा पुस्तक है उसकी विषय वस्तु है वो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास संस्कृत, तमिल, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा है वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन बी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर। इसमें जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है इसमें गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप है वो सर्वप्रथम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? जी हाँ, हमसे पूछा गया है जो प्राचीन राजवंश है उनमें से किसके शासनकाल में जो अपना उत्तराधिकारी है वो घोषित कर देते हैं। ऑप्शन है हमारे पास चालुक्य, चोल, कदम या कलचुरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चोल राजवंश में है वो अपना उत्तराधिकारी शासनकाल में ही घोषित कर देते हैं। यानी जो राजा होता है वही घोषित कर देता है कि मेरा उत्तराधिकारी है वो अगला कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है हमारे पास गर्भगृह से, ऑप्शन बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, ऑप्शन सी शिखर से या ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोपुरम से जो तात्पर्य है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोपुरम से तात्पर्य है तोरण से ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला क्वेश्चन, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? ऑप्शन है हमारे पास बौद्धों से, बौद्धों एवं जैनों से, हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है वो केवल हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी? ऑप्शन है साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, राज्यों में मंत्रियों को समस्त अधिकार या इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास विजयनगर क्षेत्र, ऑप्शन बी मालाबार क्षेत्र, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई? ऑप्शन है हमारे पास पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं, या नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगला क्वेश्चन, चोल युग है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है हमारे पास धार्मिक विश्वास, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूटों से युद्ध, या लंका से व्यापार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण सभाएं। चोल युग है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण फर्स्ट, ऑप्शन बी कृष्ण सेकंड, ऑप्शन सी कृष्ण थर्ड, या ऑप्शन डी इंद्र थर्ड। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण थर्ड। जी हाँ, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना है वो की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, वेनिस यात्री मार्को पोलो जो कि 1288 से 1293 के मध्य पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ था, तो उसमें शासक कौन था पांड्य राज्य का? तो हमारे पास ऑप्शन है माडवर्मन कुलशेखर, जटावर्मन सुंदर पांड्य, जटावर्मन कुलशेखर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माडवर्मन कुलशेखर। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य भ्रमण के समय है वो माडवर्मन कुलशेखर है वो शासक था। अगला क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास गोविंद थर्ड ने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण सेकंड ने, या कृष्ण थर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किसने मन्य खेत या माल खेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? ऑप्शन है हमारे पास धारावर्ष, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी गोविंद तृतीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने वो मान्य खेत या माल खेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग की रचना की? ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी कृष्ण द्वितीय, या ऑप्शन डी गोविंद तृतीय। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत के प्रधान क्या कहलाते थे? क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति, राष्ट्रिक, रठिक, या विषयपति। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल है उसमें राष्ट्र के प्रधान है वो राष्ट्रपति कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास सातवाहन, राष्ट्रकूट, चोल, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रकूट। जी हाँ, राष्ट्रकूट है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास पंप, पोन, रन, या सायन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सायन। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न थे उसके अंदर वो सायन शामिल नहीं है, पंप, पोन और रन है वो शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एलोरा, एलिफेंटा, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। मतलब राष्ट्रकालीन स्थापत्य कला के नमूने वो एलोरा और एलिफेंटा
दोनों की गुफाओं में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, रावण की खाई, दशावतार कैलाश, गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एलोरा में, एलिफेंटा में, तंजौर में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलोरा में। रावण की खाई, दशावतार और कैलाश मंदिर है वो एलोरा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, बम्बई से 6 मील दूर दारापुरी या दारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है हमारे पास एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलिफेंटा। बम्बई से 6 मील दूर दारापुरी या दारानगरी में स्थित गुफाएं हैं वो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? होयसल स्मारक है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास हम्पी और हासपेट में, ऑप्शन बी हलेबीड और बेलूर में, ऑप्शन सी मैसूर और बंगलूर में, ऑप्शन डी संगेरी और धारवाड़ में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हलेबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक है वो हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास बेंगी के चालुक्य, ऑप्शन बी कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन सी बादामी के चालुक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्यों के साथ है चोलों द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्राय कैसी देखने को मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास अष्टभुज, षटभुज, चतुर्भुज या द्विभुज। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ऑप्शन है हमारे पास राजराज चोल, प्रांतक, कृष्ण प्रथम या विजयपाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 9वीं शताब्दी में विजयपाल द्वारा है वो चोल साम्राज्य की नींव है वो डाली गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सुगंधभरित यानी करों को हटाने वाला इसकी उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो ऑप्शन है हमारे पास राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ऑप्शन है हमारे पास विजाल्य, प्रांतक प्रथम, प्रांतक द्वितीय या राजराजा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विजाल्य। चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाला विजाल्य था। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य का संस्थापक विजाल्य पहले किसका सामंत था? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पल्लव। चोल राज्य का संस्थापक विजाल्य है वो पहले पल्लव का सामंत था। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में विजाल्य ने चोल राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन है 750 ईस्वी, 846 ईस्वी, 950 ईस्वी या 1050 ईस्वी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 846 ईस्वी में विजाल्य ने चोल नगर की स्थापना है वो की थी। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है हमारे पास प्रांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराजा प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रांतक प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है राजराजा प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ है वो प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में
श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया एवं उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन है हमारे पास राजाराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजाराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उत्तरी लंका पर वो अधिकार कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है और क्वेश्चन भी सिलेक्टिव है वो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो जो दोस्त देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो है वो आगे आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूरासव के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराया था। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को है वो पूर्ण किया? ऑप्शन है हमारे पास राजाराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोणचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है हमारे पास राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कलोतुंग चोल प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो गंगे कोणचोलपुरम है, इसको राजेंद्र फर्स्ट ने बसाया और अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र प्रथम, राजाराजा प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण से उत्तर की ओर आक्रमण किया और उन क्षेत्रों को विजित किया। अगला क्वेश्चन, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? ऑप्शन है राजेंद्र सेकंड, परांतक फर्स्ट, परांतक सेकंड या कलोतुंग चोल फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलोतुंग चोल फर्स्ट है। इसने 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल है वो चीन भेजा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है हमारे पास वरियम, आलूगमन, नगरम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वरियम। महासभा की कार्यकारिणी समिति है उसको वरियम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर मैरूर, तंजौर, मणिमंगलम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर मैरूर है। उस अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में जो है वो हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, चोल काल में कडिम्य का क्या अर्थ था? ऑप्शन है हमारे पास भूरासव या लगान, ग्रहकर, चारागाह कर या जलाशय कर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूरासव या लगान। कडिम्य का अर्थ है वो भूरासव या लगान। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन परांतक फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। चोल काल में राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में नौसेना का सर्वाधिक विकास है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 87, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन है हमारे पास क्षत्रिय शिखामणि, वेडक्कर, महादंड नायक या धर्मभट्ट। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षत्रिय शिखामणि। अगला क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन है हमारे पास कुलंजू,
काशु, रूपक या दिनार? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के है वो कुलंजू कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? ऑप्शन है हमारे पास प्रभुमान्यम, देवदान, ब्रह्मदेय या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रभुमान्यम। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि है वो प्रभुमान्यम कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ऑप्शन है हमारे पास अम्मन देवी, कुंदवा, लोक महादेवी या मधुरातंकी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोक महादेवी। लोक महादेवी ने चोल काल में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चीन में व्यापारिक दूत है वो इन सभी राजाओं ने भेजे थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ऑप्शन है हमारे पास चोल स्थापत्य कला, राष्ट्रकूट स्थापत्य कला, विजयनगर स्थापत्य कला या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चोल स्थापत्य कला। अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है हमारे पास शिव, विष्णु, सूर्य या इंद्र। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिव। तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर है वो शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? ऑप्शन राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। अगला क्वेश्चन 95, कौन चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन कंबन, कुट्टन, पुगलेंदी या जयगोंदर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयगोंदर है वो चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन 96, किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऑप्शन है हमारे पास कंबन, कुट्टन, पुंगलेंडी या वेंकट माधव। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वेंकट माधव। वेंकट माधव ने ऋगार्थ दीपिका की रचना की। अगला क्वेश्चन, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ऑप्शन है हमारे पास काकतीय, यादव, होयसल या पांड्य। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रुद्रांबा है वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अरिमोलीवर्मन, विजयवर्मन, रघुवर्मन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम है वो मूल नाम अरिमोलीवर्मन था। अगला क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ऑप्शन है हमारे पास कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुलोतुंग प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्रहलाद द्वितीय किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन है हमारे पास यादव, काकतीय, होयसल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काकतीय। प्रहलाद द्वितीय है वो काकतीय वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो दोस्तों ये चोल वंश से या दक्षिण भारत से संबंधित है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो हमने पूर्ण किए। आगे है वो क्वेश्चन है वो सल्तनत काल से आएंगे यानी कि सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रही थी। इसमें देखते हैं हम
कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ अगली वीडियो में क्वेश्चन आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन है हमारे पास सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या अलप्तगीन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जी हाँ, मोहम्मद गजनवी के जो 1000 से 1026 ईस्वी के बीच आक्रमण हुए थे, इनमें से महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना या मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजनवी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य है वो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारतीय विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है हमारे पास किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किताबुल हिंद। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की है वो रचना की। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जी हाँ, हमें बताना है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा है वो फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 106, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आगरा नगर की स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो चौगान खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन की पहली लड़ाई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान है वो विजेता रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या बलबन की। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? ऑप्शन है हमारे पास नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक कफूर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी है वो विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था क्योंकि वो उसका विश्वसनीय था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए?
ऑप्शन है हमारे पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय में सबसे अधिक है वो मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। क्वेश्चन है, त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। ऑप्शन है हमारे पास, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को या मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को त्राइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। ऑप्शन है हमारे पास, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। किसने वो प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा तांबे की प्रचलित की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरुद्धों का मिश्रण बताया है। ऑप्शन है हमारे पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है हमारे पास बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्राहिम लोदी। जी हाँ, इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। ऑप्शन है हमारे पास विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक या कुलीन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्वान और धार्मिक व्यक्ति है, इसको इनाम भूमि है वो दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासक महिला या दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहाँ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान है वो दिल्ली की पहली महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है वो प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का है वो प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ऑप्शन है हमारे पास मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरक्को। इब्न बतूता है वो मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। ऑप्शन है हमारे पास महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान या तैमूर लंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महमूद गजनबी भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था। ऑप्शन है हमारे पास महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महमूद गजनबी है वो अपने आप को बुत शिकन या मूर्ति भंजक है वो कहता था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि है वो धारण की, यानी मोहम्मद गजनबी ने इनमें से कौन सी उपाधि धारण की। ऑप्शन है हमारे पास यमीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों, यानी महमूद गजनबी ने यमीन उद दौला की भी उपाधि धारण की थी और अमीन उल इम्मत की भी उपाधि धारण की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया। ऑप्शन है हमारे पास हिंदूशाही या ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ या सोलंकी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मोहम्मद गजनबी है इसने हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही के खिलाफ है वो पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन थी।
ऑप्शन है हमारे पास उदबांडपुर, ओहिंद या वहिंद, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी अजमेर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदुशाही राज्य की राजधानी है वो उदबांडपुर या ओहिंद या वहिंद थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन है हमारे पास तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाट। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण है वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंदुशाही राज्य के कौन से शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश है वो आत्मदाह कर लिया? ऑप्शन है हमारे पास जयपाल, ऑप्शन बी आनंदपाल, ऑप्शन सी त्रिलोचनपाल या ऑप्शन डी भीमपाल। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपाल। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन है हमारे पास यामिनी, गुलाम, खिलजी या तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यामिनी। महमूद गजनी है वो यामिनी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन शाहनामा का लेखक फिरदौसी, ऑप्शन बी किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, ऑप्शन सी तारीख यमनी का लेखक उद्दबी या ऑप्शन डी तारीख शुकुबुद्दीन का लेखक वेहाकी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर। गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप है वो लाहौर है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किसने ढोल की आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का बयान चित्रण किया है? ऑप्शन इब्न बतूता, बर्नी, बदायूनी या अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इब्न बतूता, यानी ये जो चित्रण है वो इब्न बतूता के लेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद गोरी, अकबर, इल्तुतमिश या बाबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद गोरी। मुस्लिम वंश का संस्थापक है वो मोहम्मद गोरी माना जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, किसने इकतारी प्रथा चलाई? इकतादारी प्रथा। ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या गियासुद्दीन बलबन। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। इकतादारी प्रथा है वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है हमारे पास मलिक, खान, सरखेल या सिपह सिलार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रमुख सेना प्रमुख 13वीं सदी में खान कहलाता था या खान होता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, हमें बताना है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है वो कौन था? ऑप्शन है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक है वो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? ऑप्शन है हमारे पास रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन है हमारे पास गियासुद्दीन तुगलक,
ऑप्शन बी मलिक तुगलक, ऑप्शन सी मलिक बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी फिरोज़ तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। अगला क्वेश्चन, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन है हमारे पास वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्लर। कल्लर ने वो हिंदुशाही राजवंश है वो पंजाब में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की भांति शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ऑप्शन है हमारे पास बाबर, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या जलालुद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहलोल लोदी। बहलोल लोदी है वो अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की भांति शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। तो यह संदर्भ है वो बहलोल लोदी के संदर्भ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है हमारे पास महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महमूद गजनवी। अल बुरूनी है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास इतिहासकार, सूफी संत, सल्तनत शासक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया है वो एक सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हमारे पास हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 बार। 17 बार भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन है हमारे पास इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। अगला क्वेश्चन 148, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों व मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों व मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध है वो किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है हमारे पास बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। यानी राज्य संबंधों में या राजकाज के कार्यों में उलेमा के दखल का विरोध है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150 जो हमने कवर किए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेशल यहाँ बनाए हैं, स्पेशल क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट, यानी कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और इनके उत्तर है वो आपको कमेंट में बताने हैं, और जो इन क्वेश्चन के आंसर का सही जवाब देगा उनके अगली वीडियो में नाम है वो अनाउंस किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्पेशल क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, अल ब्रूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल,
खगोल विज्ञान या दर्शन या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपने कमेंट में देके बताना है। इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर होगा, इसका उत्तर मैंने नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, अल ब्रूनी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुशास्प या इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपने कमेंट में देख के बताना है, इसका क्या उत्तर होगा सही। अगला क्वेश्चन, अल ब्रूनी के अनुसार अंत्योदय यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में कौन शामिल थे? ऑप्शन है हमारे पास धोबी, मोची, मजदूर, डालिया व डाल बनाने वाले। ऑप्शन बी नाविक, मछुआ, व्याध या जुलाहा। ऑप्शन सी ए या बी दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपने कमेंट में देख के बताना है क्या उत्तर होगा सही इसका। क्वेश्चन नंबर 154, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास किताबुल हिंद, रेहला, तारीख यामिनी या इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपने कमेंट में देख करके बताना है कि क्या उत्तर सही होगा। और ये है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो आप एक बार और रिवर्स करके देख सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन देखनी है तो। जो लास्ट 51 से 154 तक जो क्वेश्चन थे उनके उत्तर आपने कमेंट में देखकर बताने हैं। और जो स्टूडेंट इनका सही उत्तर देगा उनके अगली वीडियो में नाम है वो अनाउंस किए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह ये आज के क्वेश्चन और वीडियो हमारी पूरी होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो जीके की आगे आने वाली है। और वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जब सब्सक्राइब और लाइक बढ़ेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और भी बढ़िया से वीडियो है वो बना पाएंगे। तो शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को और लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।